ये हम सबों को हमने सब लोगों को बताना थोड़ा मिस हो गया हमसे। ये जो इंटैंजिबल हेरिटेज यूनेस्को के तरफ से इंटैंजिबल हेरिटेज का लिस्ट है, कल्चरल हेरिटेज का लिस्ट है, उसमें इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसको रिकमेंड किया है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने रिकमेंड किया है, और छठी मैया फाउंडेशन के चेयरमैन संदीप दुबे जी और सारे टीम ने इसमें बहुत बड़ा इनका योगदान है। इनके अथक निरंतर इन्होंने परिश्रम ये करते रहे हैं और इवेंचुअली हम लोग इसमें सक्सीड हुए। प्लीज बोलिए प्रेम से छठी मैया की जय। देखिए, जो लोग भी आज इस कथा का श्रवण कर रहे हैं, विश्व के इतिहास में पहली बार कॉस्मस में ये कथा का आयोजन हो रहा है। और मैं आमंत्रित करना चाहता हूं सबसे पहले भगवान श्री गणेश को। आप सब लोग हाथ जोड़ लें, मन में भगवान गणेश को धारण करें, कहें कि हे गणेश जी, आप इस कथा में आइए, इस कथा के श्रवण में आइए। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को मैं आमंत्रित करता हूं कि तीनों लोग आए, छठी माई की कथा सुनने आए। मैं स्वयं भगवान सूर्य को आमंत्रित कर रहा हूं कि हे सूर्य भगवान, आप भी यहाँ आइए, आप भी इस कथा का श्रवण करें। मैं आप सबके तरफ से हनुमान जी को आमंत्रित कर रहा हूं। हे हनुमान जी, आप जहां कहीं भी हो, आप जिस रूप में हो, वो इस कथा को सुनने आए। मैं आप सबके जितने कुल के पूर्वज हैं, पुरनिया हैं, जिस कुल में आप लोग जन्म लिए उस कुल का आप लोग एक बार नाम ले लें और अपने सारे पूर्वजों को आंख मूंद के आह्वान करें कि हे पूर्वज गण, आप जहां हो, जिस जगह हो, सुखपूर्वक रहें और आप भी इस कथा के श्रवण में आए और छठी मैया की ये कथा का श्रवण करें। मैं माँ सरस्वती जो विद्या की देवी है, उनका भी आह्वान करना चाहता हूँ कि वो भी यहाँ पे आए और हम सबको दिव्य दृष्टि प्रदान करें, आपको, हमको, कथा के श्रवण करने वाले सभी लोगों को, ताकि ये कथा अपने मूल से न भटके, संवाद विहीन न हो। मैं छठी मैया की कृपा आप सब पे बनी रहे। मैं अपने यजमान साजेश जी को और उनकी पत्नी निभा दी को मैं विशेष तौर से इस विषय को कि छठ कथा होनी चाहिए, निभा दी के मन में माँ छठी माई आई। उन्होंने मुझसे कहा कि संदीप जी, आप अच्छा कर रहे हो, छठ को इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज में शामिल करने का आपका प्रयास भी सफल हुआ है। और ये कैंप 9 के ऊपर ही यहाँ छठ शुरुआत हुई थी 5 लोगों से, आज इतना बड़ा छठ का आयोजन हो रहा है, आपको छठ कथा कहना चाहिए। मैंने दी की बात को हाँ कर ली और मैं पुराण लिख रहा हूँ, छठी मैया पुराण, उसके अंश ही आपसे बात करूंगा, उसके अंश की ही कथा होगी, क्योंकि कम समय है, सब लोग हम सूर्य आराधना के लिए जाएंगे। तो आप सब लोग आंख बंद करके छठी मैया का आह्वान करिए और मेरी जो भी माँ छठ कर रही है, वो जो लोग छठ का श्रवण कर रहे हैं, वो इस छठ कथा सुनने के बाद सबको बराबर का पुण्य, बराबर का प्रताप और जो भी आप मांगेंगे आज वो पूर्ण हो जाएगा, क्योंकि ये जगह युगों युगों तक अमर होने वाला है। इस जगह पे पहली बार छठ की कथा हो रही है। जब तक छठ रहेगा इस धरती पे, जब तक सत्य रहेगा इस धरती पे, ये जगह, ये स्थान अमृत को प्राप्त हो जाएगा। मैंने छठी माई से पूछा कि हे माँ, इतने लोग तुम्हारे लिए व्रत करते हैं, तुम पे इतने लोग भाव रखते हैं, तुम पे इतना विश्वास है लोगों का, लोग सोचते हैं उनके मन में जो भी दुख है, जो भी वो सोचते हैं, परिवार के प्रति जो श्रद्धा है, बच्चों के जीवन के प्रति श्रद्धा है, पुत्र चाहिए, पुत्री चाहिए, तरह तरह की चीज सोचते हैं, उनके मन में इस तरह के भाव आते हैं। मैंने पूछा, हे माँ, तुम हो कौन? तुम्हारी इतनी पूजा इस धरा पे कैसे हो रही है? कलयुग में हो रही है, जहां लोग अधर्म को धारण किए हैं, अधर्म, झूठ, फरेब बोलना ही उनका धर्म है। ऐसे में तुम्हारा पर्व इतना बढ़ता चला जा रहा है, तुम हो कौन माँ? मैंने पूछा अपनी माँ से, छठी माई से, हे माँ, हो कौन, बताओ। उन्होंने मुझे जो जवाब दिया वही मैं कहना चाहता हूँ, इसमें कोई मेरे शब्द इधर से उधर नहीं है, कोई बनावटपन नहीं है। माँ ने मुझसे कहा कि बेटा, मैं वो हूँ, जब आंख बंद करके तुम सोच लो, एक बार सब लोग आंख बंद करिए और सोचिए, कुछ भी नहीं था, धरती भी नहीं थी, धरा भी नहीं था, सूर्य भी नहीं था, ब्रह्मांड भी नहीं था, कुछ नहीं था। सृष्टि की रचना की शुरुआत ब्रह्मा विष्णु महेश ने करी। विष्णु भगवान के पास धरती जी दौड़े दौड़े गई, कहीं कि प्रभु आपने मुझे सृजन का जो दायित्व दिया है कि मैं सृजन करूं, सृष्टि करूं,
सृजन का दायित्व दिया है, कैसे होगा, मैं कैसे कर पाऊंगी, लोग कैसे जिएंगे। भगवान विष्णु ने माँ से कहा, धरती माँ से, कि हे माँ, तुम्हारे यहाँ जो लोग भी सुखपूर्वक तुम्हारी चिंता करेंगे, जो भी अन्न धान्य होगा, जो भी जीवन होगा, वो जीवन में जो लोग भी सुख की कामना करेंगे वो सब पूर्ण होगा और तुझसे सृष्टि चलेगी। और सबसे पहले सृष्टि में किसी ने छठ की व्रत किया, छठ की उपासना करी, तो वो स्वयं धरती माँ ने करी कि उसके यहाँ जो भी जीवन है, जो भी लोग हैं, जिस भी रूप में हो, सब सुखी पूर्वक रहें, सब सुख भोगें। और यही सुख की कामना में इंसान अपना सारा जीवन दे देता है। माँ ने कहा कि मैं वही हूँ, मैं वही देवी हूँ, पृथ्वी को चलाती हूँ, पूरे विश्व के अंधकार को हर लेती हूँ। मेरे अंदर जो भाव है वो हर छठ करने वाली जो व्रती है वो भी छठी माई है। वो अपने अंदर अपने को तपा के 4 दिन के व्रत में अपने को तपा के अपने अंदर के सूर्य को देखती है और सूर्य को देखने के बाद कहती है, हे मेरी धरती माँ, हे मेरे सूर्य देव, मैं आपको साक्षी मान के एक ही बात कहता हूँ, जो कुछ भी मेरे पास है या जो भी कल होगा, सब लोग सुखपूर्वक रहें, सब लोग अच्छा जीवन जिए और सबका जीवन खूब खूब अनमोल हो। आपको पता है, उसके बाद जीवन चला और जीवन चक्र में बड़े बड़े राजाओं ने इस छठ व्रत को किया। और राम राज के मूल में तो स्वयं छठी माई ही है, क्योंकि आप जो व्रती हैं वो इसको जानती हैं और जो कथा का श्रवण जो कर लेगा वो भी जानता है कि वो अमृत को प्राप्त होगा। क्योंकि आज जब भगवान राम ने सत्य को धारण किया, भगवान राम ने सत्य को धारण किया, तो जो जनकपुर था ना, जहाँ ये सीता जी अपने बहनों के साथ रहती थी, सीता जी जो निकली थी वो धरती से निकली थी, वहां प्रकृति की पूजा होती थी। प्रकृति की पूजा में क्या था, हम मन क्रम वचन से शुद्ध रहेंगे। शुद्धता क्या है, अगर 50% छोड़िए, आप 25% अपने जीवन में सत्य धारण कर लेते हैं, तो जो भाई भाई से लड़ता है, माँ बेटा से लड़ता है, जो समाज में कलह है, भैया भाभी से लड़ती है, ये तो वो देश है जहाँ भैया मोरे राम जैसन, भौजी मोरे सीता, वो लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाएगा भाई। जो छठ करने वाली व्रती है, उनके हिसाब से उनको आदर्श मान के उनका पतो हो, उनका बच्चा 50% भी सत्य धारण कर ले छठी मैया की तरह, तो जीवन में कभी भी जो लोग परिवार में हैं वो सुखपूर्वक जीवन जिएंगे, उनकी पूजा होने लगेगी समाज में। मैं आज इसका उदाहरण पेश करता हूँ। आप जब चले होंगे घर से, जो लोग रास्ते में मिले होंगे, सबको पता है ये छठी मई का व्रती है। आपको देख के लोगों ने हाथ जोड़ लिया या आपसे दूरी बना ली। क्यों बना ली? इसलिए बना ली कि ये व्यक्ति, ये माँ छठ कर रही है, सत्य को धारण किए हुई है, झूठ नहीं बोलती, फरेबी नहीं है, प्रकृति से अपने आप को जोड़ लिया है। ये माँ छठी माई बन गई है, इसलिए इसकी पूजा जरूरत है। छठी माई कौन है? सूर्य भगवान कौन है? इसका जवाब मैं देता हूँ। प्रकृति 2 तत्वों से बनी है, एक पुरुष तत्व, एक स्त्री तत्व। स्त्री कौन है? छठी माई है, उससे प्रजन्म, उससे जन्म हो रहा है। सूर्य कौन है? परम पिता परमेश्वर है। सूर्य कौन है? सूर्य हमारे पिता हैं। हम लोगों का जो जीवन है आज, वो हमारे माँ बाप की वजह से है। मेरी माँ जो छठ करती है, आपकी माँ जो छठ करती है, या आप कल को छठ करोगे, आप ही सोचोगे ये प्रकृति को दुख न पहुंचे, घर में कोई दुखी ना हो, सबकी सुख की कामना करने के लिए माँ छठ करती है। और हमने भी आज छठ प्रधानमंत्री मोदी जी के सुख की कामना के लिए किया है कि जब तक देश में प्रधानमंत्री मोदी जी रहें वो सुखपूर्वक रहें, क्योंकि छठ को इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज में जब शामिल कर दिया जाएगा तो पूरा विश्व इसी तरह गंगा नदी के तट पे, सरयू नदी के तट पे, मैं उन सभी नदी तटों को आमंत्रित करता हूँ, गंगा जी को, सरयू माँ को, यमुना जी को, सभी को, कि आए वो भी इसका श्रवण करें। आपकी पूजा पूरे विश्व में होगी, जहाँ जहाँ आप हैं, जिस रूप में है माँ, आपकी पूजा होगी। इसका सारा श्रेय किसी को जाएगा तो इस छठ व्रत को जाएगा। मैं एक कथा कह के अपनी बात भी समाप्त करूंगा। मैं कथा बड़ा नहीं कहना चाहता, आज इस कथा की शुरुआत हुई है। कई लोगों ने पुत्र कामना के लिए व्रत करा, कई लोगों ने विजय पाने के लिए व्रत करा, कई लोगों ने अपने राज्य को पुनः सही ढंग से स्थापना के लिए व्रत किया। लेकिन जो व्रत राम सीता ने किया वो व्रत किसी ने नहीं किया। राम सीता का व्रत सरयू तट पे जब सत्य को धारण कर, छठी माई की उपासना कर, षष्ठी तिथि को सत्य को धारण किया कि राजा प्रजा में कोई भेद न हो, मनुष्य मनुष्य में कोई भेद न हो, और राम राज्य की पुनः स्थापना हुई। और वो राम आज भी हमारे लिए पूजनीय। आपको पता है रावण बद्ध नहीं हो रहा था, अधर्म का नाश नहीं हो रहा था सृष्टि से। क्या ऐसे हो गया? इसलिए हो गया कि उस समय सूर्य भगवान को हम आदित्य कहते थे।
आप लोगों ने वाल्मीकि रामायण पढ़ा होगा, उसमें आदित्य हृदय स्रोत का पाठ हो। जब अगस्त मुनि ने राम जी से कहा कि हे राम, युद्ध में जाने से पहले आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करो, राम ने जब भगवान सूर्य की उपासना करी, आदित्य की उपासना करी, तो उनको दृष्टि प्राप्त हुई और अधर्म पे धर्म का विजय हुआ। इसलिए सीता जी ने उसी अधर्म और धर्म के विजय पे जब राम जीते और अयोध्या आए तो दिवाली मनाई गई, और षष्ठी तिथि पे छठ भी अयोध्या वासियों से के साथ मिलकर किया गया कि हम सब सत्य का धारण करेंगे, एक ऐसा राजा जो अपने और पराये में भेद न करे। राम की क्या सोच थी? आज छठी माई के लोगों में वही सोच है दी। राम की सोच थी कि किसी राजा के दरबार में कोई उसकी प्रजा चली जाए तो एक जैसे साधु संत की कुटिया होती है, वैसे उसके राजा की कुटिया होनी चाहिए, ताकि उसको सोचना न पड़े वो कैसे आते। भरत राम का भी संवाद यही है कि चारों भाइयों ने सत्य को धारण किया। भरत राम भी संवाद है, जब भरत अपने भाई से कहते कि भैया तुम जब छोटे थे, वन जब चले गए तो मनाने गए थे, तो बोला कि तुम जब छोटे थे मुझे कोई मार देता था तो तुम उठ के उसे मारते थे, उसको डांट देते थे। भैया आज चलो, मुझे वो अयोध्या की गद्दी नहीं चाहिए, मैं उस गद्दी पे नहीं बैठना चाहता, मैंने सत्य को धारण किया तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारी निष्ठा समझता हूँ, भैया वापस चलो। वो माँ ने जो कहा, पिताजी का जो वचन था, तुम चलो अयोध्या की गद्दी पे बैठ जाओ। पता है राम ने उस भरत को क्या कहा कि सचमुच भाई तुम मुझसे इतना ही प्यार करते हो, जो पिता का वचन है, जो माँ का वचन है, जो छठी माई का वचन है, अगर इस वचन पे तुम जान देना चाहते हो, इतना ही मुझसे प्यार करते हो, तो हे भरत तुम इस राम पे निछावर हो जाओ और राम के सत्य को डिगने न दो। तो मैं तो कहता हूं जितने लोग छठ की व्रत कर रहे हैं और जो लोग उसका सहयोग कर रहे हैं, वो ध्यान रखें कि जो माँ मेरी व्रत कर रही है, छठी माँ मेरी व्रत कर रही है, हर माँ मेरी जो छठी माई बनी हुई है, उसका प्राण न दिखे। सूर्य इस बात का आज गवाह है, सारे चंद्र इसके गवाह है, सारी देवता इसके गवाह है। तो आज छठ का व्रत हम लोग कर रहे हैं, ये विश्वास है आपके अंदर। साजेश जी, मैं विश्वास देके कहता हूं ये जगह तो अमर हो गई, ये जगह अमृत को प्राप्त कर गई, क्योंकि अब पूरे विश्व में जब सत्य का प्रचार प्रसार होगा तो पहला जो नाम आएगा कि सत्य का प्रचार कहां से शुरू हुआ, तो वो ये कौशल भूमि और ये क्लब का आएगा। रंजीत जी आपका आएगा, साजेश जी आपका आएगा, मीना दी आपका आएगा, क्योंकि आपके इसके सफल सृष्टि से, माँ की शक्ति से आपके अंदर ये भाव जगा। और मैं कोई कथावाचक नहीं हूँ, पहली बार कथा कह रहा हूँ। मैं तो छठी माई से भी कहूंगा, तुम्हें जो बुलवाना था मुझसे बुलवा लिया, तुम पे अथाह प्रेम है, लोगों को अथाह निष्ठा है। हे सूर्य भगवान, जहां भी हो, जिस जगह भी हो, अपने भक्तों के कल्याण के लिए आगे आओ, क्योंकि हर माँ तुम्हारे आगे अपने नयनों से, गंगा को मैंने नहीं देखा, यमुना को नहीं देखा, लेकिन माँ जब व्रत छठ करती है तो उसके नयनों से जो यमुना रूपी गंगा निकलती है, यमुना जी गंगा जी निकलती है, और जो तुमको अर्घ देती हैं, उस अर्घ से अब विश्व के कल्याण के लिए सारे छठ व्रती निकल चुके हैं और आप सबका कल्याण होगा। ऐसी भावना के साथ मैं सूर्य भगवान, सारे आए हुए देवी देवता जो गण यहाँ पे उपस्थित है, एक जो विश्वास है इस छठ पे, वो भगवान सबसे मैं हाथ जोड़ के कहूंगा, ये विश्वास डिगना नहीं चाहिए, ये विश्वास टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि सत्य के प्रचार प्रसार के लिए सारी छठी माई, छठ व्रत करने वाले लोग और उसके परिवार अब सांस्कृतिक राजदूत बन गए हैं इस विश्व के। जहां जहां जिस कोने में है छठ करेंगे भी, लोगों से करवाएंगे भी, लोगों को सत्य के बारे में बताएंगे भी। और अधर्म जब भी बढ़ेगा, याद रखिएगा धर्म वहां का आएगा। असत्य जब भी बढ़ेगा, याद रखिए सत्य को पूजने वाले लोग आएंगे। वो चाहे बिहार के कोने में हो रहा छठ हो, चाहे विश्व के किसी कोने में गया हुआ मेरा एक भी भाई हो, वो सत्य के प्रचार प्रसार में लगा हुआ। इसलिए मैं आप सबसे कहूंगा, आप सब लोग छठी माई की कृपा बनी रहे, छठी माई सारी आपकी मनोकामना पूर्ण करे। और आज जो इस व्रत का श्रवण किया है, इस व्रत को जिसने सुना है, इस कथा को, वो युगों युगों तक अमर होगा। युगों युगों तक उसका जो भी मांगे, जो फल मांगे, वो सब मिले, ऐसी मैं छठी माई से कामना करूंगा। और आप सब लोग यहाँ जाने से पहले देखिए अपनी भव्यता, कितनी दिव्य दृष्टि से हमारी छठ करने वाली माँ, उनके परिवार के लोग आपकी उपासना करते हैं। तो हे छठी माई, आप आई हैं यहाँ पे, आप तो बने रहिए, कल आपकी विदाई करेंगे। हे सूर्य भगवान, आप आइए, आप देखिए, आपकी महिमा का गुणगान हम कर रहे हैं। हे ब्रह्मा विष्णु महेश, हे गणेश जी, हे हनुमान जी, हे देवी देवता सहस्त्रों, आपने आज इस कथा का श्रवण किया है। इस कथा का प्रचार प्रसार के लिए हमारे जितने छठ व्रती हैं या उनके परिवार के लोग हैं, उनको इतनी ताकत दीजिए, इतनी साहस दीजिए
कि वो इस काम में लग जाए। सत्य का प्रचार होना जरूरी है, सत्य नहीं डिगे ये भी जरूरी है। और छठी माई पे जो आप लोगों का भरोसा है, वो भरोसा नहीं टूटना चाहिए। छठी माई टूटने नहीं देती हो भरोसा। इसलिए एक माँ अपने पल्लू से सारे परिवार को जोड़ के रखती है। वो माँ जो छठ कर रही है, वो सब पूजनीय लोग हैं, वो सारे पूजनीय लोग हैं। वो अपने परिवार को, समाज को, राष्ट्र को दिशा दे रहे हैं। लेकिन दिक्कत एक ही है भाई, वो अपना प्रचार प्रसार नहीं करते। वो किसी से नहीं कहते कि मैंने अपने बेटे के लिए मांगा, अपने दामाद के लिए मांगा, अपने बहू के लिए मांगा, अपने बच्चों के लिए उनका मांगा कि उनको सुख मिल जाए। वो सबको वो खीर खा के मेरी माँ आशीर्वाद देती है, सदा सुखी रहो, सदा सुहागन रहो। उसको डांट भी अगर बहू की मिल गई वो भी भूल जाती है। ऐसी माँ है जो छठ करती है। इसलिए उस माँ को भी, जो माँ है उसकी पूजा करना, पिता की पूजा करना हम छठ व्रतियों का पहला कर्तव्य है। और ये भी पूजा करना जरूरी है कि भैया मोरे राम जैसन, भौजी मोरे सीता, तभी उस घर में उत्सव आएगा। इसलिए भाई भाई का प्रेम, परिवार का प्रेम, समाज का प्रेम का उत्सव है छठ। और छठी माई पुराण में लिख रहा हूँ, जब ये पुराण कंप्लीट हो जाएगा तो फिर वचन दे के मैं जाता हूँ। छठी मैया आपकी कृपा हुई, जीवन रहा तो इस वचन को देते हैं कि पहली बार जो पुराण पढ़ा जाएगा, वो जितने दिन का भी हो, यहाँ छठी मैया पुराण कथा का आयोजन होगा। और मैं बिल्कुल निरादी आपको कहता हूं कि आप बुलाइएगा। अब मैं आऊंगा और फिर मैं कथा कहूंगा। आज मैं बड़ी बात नहीं कह के, यही बात कह के अपनी वाणी समाप्त करता हूं। एक बार मेरे साथ जोर से बोलिए, छठी मैया की जय, सूर्य भगवान की, छठी मैया की।